बिहार में कभी भी हो सकता है नीतीश कैबिनेट का विस्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज। सूत्रों की माने तो एक सप्ताह के अंदर मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। इस मंत्रिमंडल विस्तार में आरजेडी और कांग्रेस के दो नए मंत्री बनाए जाने की है संभावना। जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई कर दी गई बंद। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने का दिया गया था आवेदन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार अग्निशमन सेवा के शुद्धिकरण के लिए 34 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने गाड़ियों को संवाद भवन के सामने से किया रवाना। इस मौके पर विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी रहे मौजूद। पटना में पुलिस लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही बताया गया कि पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित थे बीजेपी नेता विजय सिंह। उनकी हृदय की दोनों नसों में था ब्लॉकेज। जिला प्रशासन के द्वारा आधिकारिक तौर पर की गई पुष्टि। विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी के जहानाबाद जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत को लेकर मचा घमासान। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए सवाल। सम्राट चौधरी ने विजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वीडियो देने की मांग। साथ ही उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए बिहार सरकार से इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग। वीर शहीद हमारे विजय सिंह की हत्या में नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि वो हार्ट फेल होने के चलते उनकी मृत्यु हुई है और इसलिए हमने मांग किया था कि आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराइए। लीपापोती नहीं करने देंगे नीतीश बाबू। हमको वीडियो चाहिए पूरा पोस्टमार्टम का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जदयू ने दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में फर्जी दलों के शामिल होने का लगाया आरोप। जदयू के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने किया दावा। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक में बीजेपी ने फर्जी दलों को शामिल कर उसे एनडीए का घटक बता दिया। पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा मार्च पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी 24 जुलाई से 9 अगस्त तक चलाएगा हस्ताक्षर अभियान। राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। पूरे बिहार में 24 जुलाई से 9 अगस्त तक पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, 10 लाख नौकरी और शिक्षकों के मुद्दे को लेकर बीजेपी चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। मानवता को सर्वसार करते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, इन सब चीजों को देखते हुए 24 तारीख से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों के मुद्दों को लेकर और 13 जुलाई के लाठी चार्ज को मुद्दा बनाकर पूरे बिहार में युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शनी लगाकर हम सभी जगह पर हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे और ये 9 जुलाई तक चलेगा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।